औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त बैठा हूं दाऊद साहब के ऑफिस में और मेरे सामने एक लिखा हुआ पोस्टर पे सोच, ध्यान और भरोसा। अगर आपकी सोच है, आप ध्यान से कोई काम करते हैं और आपको भरोसा है तो यकीनी तौर पे वो आपके सारे काम पॉजिटिव जाते हैं, आप फोकस होते हैं और आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा होती हैं। मैं आज के प्रोग्राम में यही बात करूँगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, दुकान खोली है, शॉप खोली है, बड़ा बिज़नेस खोला है, फैक्ट्री खोली है, रिज़्क नहीं आ रहा। जॉब के हवाले से दोस्त कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। वजह क्या होती है? क्या उनकी सोच नहीं होती, क्या उनका ध्यान नहीं होता या उनका भरोसा नहीं होता? इसी पे मैं आज प्रोग्राम करूँगा, किस तरह इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला के आप पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने टाइम को कैश और कैच भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। देखिए, अहम मौजू। हर बंदा तरक्की चाहता है, हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खैर बरकत आए, उसकी ज़िंदगी में कामयाबी आए और अल्लाह ताला उसके साथ राज़ी हो जाए। इसके लिए हम लोग जो है दुआ भी करते हैं, सदका भी करते हैं, लोगों को भी दुआ का कहते हैं, ख़ुद भी दुआ करते हैं, नवाफ़िल भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं। मकसद ये कि ज़िंदगी में कामयाबी हो, ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुज़रे और हम तरक्कियों का सफ़र जो है, तरक्कियों की मनाज़िल तय करें। तो मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हम बहुत से ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वज़ाइफ़ कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमारे हालात नहीं बदले, बल्कि मज़ीद हम मायूसी और नेगटिविटी का शिकार नज़र आते हैं। तो जहाँ ऐसे हालात होते हैं वहाँ फिर हम चेक करते हैं कि आखिर मसला क्या है। देखिए कि अब बात याद रखिए, एक बंदा वजीफ़ा भी कर रहा है, अल्लाह से दुआ भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और काम नहीं ना हो रहे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि मायूसी आएगी। आपको पता है कि मायूसी कुफ़र है, गुनाह है, और जहाँ मायूसी होगी वहाँ पे शैतान होगा और जहाँ शैतान होगा वहाँ रहमान नहीं आ सकता। इसलिए अक्सर बीसियों लोग मायूसी का ही शिकार हैं, हालात ही मायूसी वाले रहते हैं और इस ही मायूसी में हम वजीफ़ा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वजीफ़ा भी नहीं चलता, पढ़ाई भी नहीं चलती और हम उसी तरह तस्बीहात ही करते रहते हैं और कामयाबी नहीं मिलती। कुरान पाक में अगर हम देखें तो सूरह फातिहा को अगर हम तर्जुमे से पढ़ें तो सूरह फातिहा में एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में है कि या अल्लाह पाक हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। देखें, इनाम याफ्ता लोग जो होते हैं वो हमें मुक़द्दर से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा हो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से हो, और देखें ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला से हर किसी का होता है, लेकिन इनाम याफ्ता लोगों के ऊपर ख़ास अल्लाह का ख़ास करम होता है, रहमत होती है, बरकत होती है। जब आपका उनसे ताल्लुक़ बनता है तो फिर ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली भी आती है। मैंने ऐसे बीसियों लोग देखे जो कि सवा सवा लाख दफ़ा आयत करीमा की तादाद भी पूरी करते हैं, सूरह मुज़म्मिल भी हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं रिज़्क़ के लिए, और बहुत वजीफ़े करते हैं, या मुगनी का वजीफ़ा, आयत करीमा का वजीफ़ा, फ़लक नाज़, सूरह यासीन का वजीफ़ा, बहुत से ऐसे वजीफ़े जो कि यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, किताबों में भी मौजूद हैं, करते हैं लेकिन काम नहीं होता। जब मैं उनको रूहानी तौर पे चेक करता हूँ तो पता चलता है या तो वो असेब ज़दा हैं, या वो जादू ज़दा हैं, या नज़र बद का शिकार हैं, या सियारों की नहस असरात का शिकार हैं। नज़र बद, हसद, बुग़्ज़ और कीना की वजह से नेगटिविटी जो चल रही होती है उसकी वजह से मायूस हैं और मायूसी में ही वो वजीफ़ा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रूहानी तौर पे कि ये जो नेगटिविटी है इसको दूर किया जाए। देखें, जादू ज़दा की दुआएं कबूल नहीं होती। हम बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, बुज़ुर्गों की जो है उनकी जूतियाँ उठाते हैं, वो कहते हैं कि असेब ज़दा, जादू ज़दा बंदा तो ख़ुद एक मरीज़ है। एक मरीज़ बंदा कैसे जो है वो अपने हालात ठीक कर सकता है, एक जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगटिविटी का असर है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब तक आपके ऊपर नेगटिविटी है, बद असरात है, उसका इलाज नहीं करवाते तब तक आपके वजीफ़े भी नहीं चलते। अब यहाँ पे डायग्नोस करता है वो रूहानी मुआलिज जो कि रूहानियत के ऊपर अबूर रखता है। वो देखता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है सूरह फलक, सूरह नास या आयतल कुर्सी की,
कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिविटी का असर है, नज़र बद का असर है, जादू का असर है, इसको तो वो पढ़ना चाहिए, और ये पढ़ रहा है रिज़्क़ के वजीफ़े कि मेरे हालात ठीक हो जाएं, पैसा आ जाए और मुझे कामयाबियाँ मिलें, तो वहाँ पे सही मुआलज आपको आपकी नेगेटिविटी दूर करने का अमल बताएगा। देखें, नज़र बद एक मुसलमा हकीकत है, चलते हुए ऊँट को हंडिया में डाल देती है और अच्छे गबरू जवान को कब्र में भेज देती है। जादू के ऊपर का जो लेवल है वो नज़र बद है, उसके बाद जादू भी है। अब जादू की भी मुख्तलिफ़ किस्म है, काला जादू है, सुरख जादू है, इसके अलावा ग्रीन जादू है, वाइट जादू है, आप इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बंगाली जादू है तो साथ क्रिश्चियन का जादू भी है, और अब तो मुसलमानों की तरफ से भी कोई ऐसे अमाल होने लग गए हैं कि जिसकी वजह से अच्छे खासे मामलात रुक जाते हैं। ऐसे 20 केस मेरे पास आते हैं, जब उनको चेक किया जाता है पता जाता है कि वहाँ पे सूरह फील पढ़ी गई है, सूरह कुरैश पढ़ी गई है, आयतुल कुर्सी पढ़ी गई है। आयतुल कुर्सी बतौर हिफाजत भी है, बतौर फैंटी भी है। अब ये चीज़ें एक रूहानी मुआलज की होती हैं कि वो उसको चेक करता है। वहाँ पे कई जगहों पे पढ़ने के लिए ज़िक्र अज़कार बताए जाते हैं, कई जगहों पे हिफाजत के लिए दुआएं और हिफाजत के लिए मंज़िल का तावीज़ या कोई ख़ास कलाम जो कि जिसकी आपने चिलाकशी की जाती है वो दिया जाता है। और सबसे पहले तो इलाज नेगेटिविटी का किया जाता है। जब आपकी नज़र बद जादू की नेगेटिविटी दूर होती है तो उसके बाद पढ़ने के लिए अमल दिया जाता है, फिर पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त रहती है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास व मुजरब अमल लेकर आया हूँ, जिसके करने से सिर्फ आपकी नेगेटिविटी दूर होगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियों का आगाज़ भी होगा। वजह क्या है? क्योंकि मुझे तो बुज़ुर्गों से इजाज़त है अमलियात की, पढ़ाइयों की, और फ़ैज़ है बुज़ुर्गों का। इसलिए ये वीडियो वो ना समझिएगा कि हम यूट्यूब और किताबों से वजीफ़े करते रहे और वो वजीफ़े नहीं हुए, मगर इस वजीफ़े को आज़मा के देखेंगे या करना अल्लाह की ज़ात ने है, मगर हमारा यकीन, बात वही सोच, ध्यान और भरोसा। हमारी सोच ये है कि हमारे काम बुज़ुर्गों की दुआ से होते हैं, अल्लाह के चाहने से होते हैं। ध्यान हमारा हर वक्त अपने बड़े बुज़ुर्ग की तरफ जिसका फैज़ हमें मिलता है, और भरोसा हमें अल्लाह की ज़ात पर और अपने बड़ों के ऊपर। यही सोच आपके वजीफ़े में भी चलती है। जिसने आपको वजीफ़ा बताया, क्या आपकी सोच उसके साथ मैच करती है? क्या आप उसका तसव्वुर करते हैं, जिसे हम तसव्वुर शेख भी कहते हैं? और क्या आपको अल्लाह के ऊपर, किसी को कहते हैं कि किसी को अगर किसी बंदे पे नहीं भरोसा, वो अल्लाह पे भरोसा क्या करेगा? तो सबसे पहले किसी बंदे के ऊपर कामल यकीन के साथ भरोसा किया जाता है। मगर आज के दौर में हर बंदा मुख्तलिफ़ ठोकरें खाता है, हर जगह जाता है तो वो कहता है कि जी किस पे भरोसा करें। हर बंदे जो है वो धोखे के चक्कर में लगा रहता है, पेट के चक्कर में ईमान जो है वो फ़रोख्त होता है, यकीन फ़रोख्त होता है, ध्यान फ़रोख्त हो जाता है, और रूहानियत जो है उसका जो है जनाजा निकल जाता है। तो सही बंदा कैसे मिले ज़िंदगी में? अब एक बंदे की बहुत बड़ी गलती होती है कि मुख्तलिफ़ दर से ठोकरें खा रहा होता है, और जब उसको सही बंदा उसकी ज़िंदगी में आता है तो वहाँ भी वो यही समझता है कि शायद यहाँ भी उसको धोखा ही मिलेगा, या यहाँ भी काम होगा कि नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी नाकामी होती है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ ठोकरें खाने के बाद ही तो आप सही बंदे तक पहुँचोगे। अगर आप डायरेक्ट ही उस जगह पे, उस मकाम तक पहुँच जाएंगे तो आपको शायद उसकी कदर भी ना हो, और आपको अंदाज़ा भी ना हो कि कदर कैसे करेगा, कि किसी भी चीज़ की कदर करते हैं तो कामयाबी मिलती है। इस तरह वजीफ़े की भी कदर होती है। तो जो वजीफ़ा बताने लगा उसकी कदर कीजिए, इसको पढ़िए। लेकिन इसका एक ही आप लोगों के लिए गुजारिश है कि जो लोग ये वजीफ़ा करें वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हमने ये अमल करना है। 11 दिन का एक अमल है, 11 दिन का अमल है। पहला अमल आपका जादू, जिन्नात, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बद असरात को दूर करने के लिए, वो है जनाब 313 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के पढ़नी है। पानी के ऊपर दम करने के पीना है। सारा दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11 दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अपने कामों की नियत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है 319 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। ये पहला वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दूसरा कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपको ये वजीफ़ा बेहतर लगे तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और अपना नाम और वालदा का नाम बताकर अपना इसमें आज़म भी ले सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मदद और अल्लाह की तरफ से करम भी होगा, और आप जो सोचते हैं अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, यकीनी तौर पे इस अमल को ज़रूर कीजिए। ये कुरान से है, कुरानी अमल है, वजीफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसको करने के लिए इजाज़त, जिस तरह दाऊद साहब ने कहा है, इजाज़त इसलिए है कि हर शख्स का नाम, शायद टाइमिंग का दाऊद साहब बता दें, उस नाम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, और ये जब करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके लिए आसानियाँ होंगी। इजाज़त ज़रूर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ़ मजीद और दाऊद साहब को दीजिए इजाज़त।
اللہ اللہ پاکستان زندہ باد. پائندہ.